कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। है वही चीज़, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े थे वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। बट नाउ टुडे वी विल कंसिडर मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कंसिडर करने वाले हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब अगर कोई चीज़ को ऊपर फेंका जाए या कोई चीज़ को ऊपर से छोड़ा जाए तो वो ऊपर जाएगी, तब भी कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नीचे आ रही है तो भी किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो अब जो चीज़ें कंसिडर करनी है वो किसकी वजह से कंसिडर करनी है? ग्रेविटी की वजह से। तो अब जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी समझें तो पहले हमें 3 काइनेमेटिक इक्वेशन याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मुझे 3 काइनेमेटिक इक्वेशन बता देने चाहिए। चलो, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था मुझे बताओ। व्हाट इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन? दैट इज V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, राइट। व्हाट इज V? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज V0? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज A? एक्सेलरेशन। T दैट इज टाइम। चल, सेकेंड इक्वेशन क्या था? X इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। इसमें x क्या बनता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। x दैट इज डिस्प्लेसमेंट। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन दैट इज V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। These are the 3 kinematic equations for uniformly accelerated motion. It means when acceleration is constant, at that time we can apply these 3 equations. अब मान लो कि कोई बॉल है, उसे ऊपर फेंका जाए, ठीक है? तो ऊपर जाएगा, मतलब कोई चीज़ को ऊपर फेंका, बॉल है, स्टोन है, उसे ऊपर फेंका, तो कब तक ऊपर जाएगा? कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद उसे कहाँ जाना है? वापस नीचे। तो ये कुछ ऊपर तक जाएगा, उसमें वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी मान सकते हो, x, y, h एक्सेट्रा, ठीक है? पर कुछ मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा, फिर उसके बाद उसका मोशन कैसा होगा? वापस नीचे। क्या ठीक? यस सर। मतलब इस हाइट तक जा रहा है तो नीचे कौन बुला रहा है उसे? हमने कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका उसे, फिर वो वापस नीचे आता है तो कौन नीचे बुला रहा है? किसकी इफेक्ट की वजह से वो नीचे आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से उसे नीचे आना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब जैसे ही वो ऊपर जाता होता है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? इनिशियली हमने कुछ स्पीड से फेंका, मान लो कि वो स्पीड क्या है? V0। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ पे कुछ और रफ्तार होती, यहाँ पे पहुँचने के बाद उसके पास कुछ और रफ्तार होती तो वो और भी ऊपर जाता। पर हमेशा कोई मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा, यहाँ तो जिस पोजीशन से वो वापस नीचे आएगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। अब वापस नीचे आ रहा है तो अब इसका मोशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। और ग्रेविटी भी कहाँ बुला रही है? नीचे की तरफ। मतलब खुद भी नीचे जा रहा है, फोर्स भी नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़े घटे? बढ़े। तो नीचे पहुंचने के टाइम उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी? 0। 0 से बढ़ते बढ़ते कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। मान लो कि कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर फोर्स, इफ वी कंसिडर ओनली वन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वेलोसिटी विल रिमेन V0, राइट? वेलोसिटी क्या रहेगी? V0। वापस आएगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका था? V0। ऊपर पहुंचा, वापस कितनी वेलोसिटी से आएगा? फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V0। इस समय पे एक्सेलरेशन जो लग रहा था वो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हो गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ली जाती है,
ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब सॉल्यूशन करना हो तो 9.8 की जगह क्या ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हियर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बाकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे चेंज होती है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू रहेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पर कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में। अभी हाल फिलहाल आपको वैल्यू ऑफ ए व्हेन वी आर कंसीडरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, और यू कैन टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मेन इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइन कन्वेंशन। क्या बात है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, कब हमें पॉजिटिव कंसीडर करना, कब हमें नेगेटिव कंसीडर करना, क्योंकि जब भी हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया था तो जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन तो इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ ऊपर जा रही है तो क्या कंसीडर करेंगे, नीचे आ रही है तो क्या कंसीडर करेंगे। तो मेन चीज़ जो है वो साइन कन्वेंशन है। अगर प्लस माइनस में गलती हो गई तो न्यूमेरिकल सारे गलत हो जाएंगे। तो साइन कन्वेंशन में खास ध्यान दें। हियर लेट मी टेक दिस एज ग्राउंड, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लेवल आई एम कंसिडरिंग ग्राउंड, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंका जाएगा नीचे आएगी, ठीक है, कोई बिल्डिंग से फेंका जा सकता है, ठीक है। अभी हम रेफरेंस लेवल क्या ले रहे हैं, ग्राउंड। बाकी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस लेवल डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन, राइट। एट दैट टाइम हियर वट एवर वेलोसिटी वी आर गोइंग टू कंसिडर, ये इनिशियल वेलोसिटी जो कंसिडर करूँगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर करूँगा, पॉजिटिव। क्या कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, मैक्सिमम पे तो जीरो हो जाएगी, वो हमें मालूम है। पर यहाँ से जो फेंका है कुछ वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी क्या कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव। चलो, जब चीज़ ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी क्या बनेगी, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग डी लो, वाई लो, एच लो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं अभी ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जब चीज़ ऊपर जा रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, ये हो गया ग्राउंड, मतलब हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे। ऊपर जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जो जाएगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव। जो चीज़ ऊपर जा रही है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, राइट। ओके, अब इसके बाद एक्सेलरेशन क्या कंसिडर किया जाए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो कोई चीज़ ऊपर जा रही है, मान लो यहाँ पे है, तब भी एक्सेलरेशन उसके ऊपर कहाँ लग रहा है, नीचे। जब बॉडी यहाँ पे पहुँच गई होगी तो भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो कहाँ लग रहा होगा, नीचे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द अर्थ और ग्राउंड, देयरफॉर एक्सेलरेशन वी विल टेक माइनस जी। क्या लिया जाएगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन, राइट। ऊपर वाली सारी चीज़ें क्या ली हमने, पॉजिटिव, नीचे वाली चीज़ें हमने क्या ली, नेगेटिव। क्या ठीक, एकदम। तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। टाइम तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टाइम की चिंता नहीं करनी है, तो टाइम पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से कम होती होती यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। चल, डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर करेंगे, 0, 1, 2, 3, क्या बनेगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन क्या बनेगा, नेगेटिव, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये हो गया व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन अपर डायरेक्शन। ठीक, अब कंसिडर करूं मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
तो कैसे साइन कन्वेंशन कंसीडर करना है? मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ध्यान देना, ये हमारा ग्राउंड, ठीक, चीज़ नीचे आने वाली है। मान लो कि कोई बिल्डिंग है या टावर है, वहाँ से हमने कोई स्टोन ड्रॉप किया। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो मान लो कि ये स्टोन है वो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, राइट। सो मोशन दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। ड्रॉप किया मतलब यहाँ से सिर्फ छोड़ा, फ्री फॉल। क्या कंसिडर कर रहा हूँ? फ्री फॉल। व्हेन वी कंसिडर फ्री फॉल एट द टाइम वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 रहेगी, पर नीचे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या बनेगी? पॉजिटिव के नेगेटिव। जैसे जैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या कंसिडर करनी चाहिए? पॉजिटिव के नेगेटिव। कहाँ जा रहा है? नीचे, ठीक। तो वेलोसिटी क्या बनेगी? नेगेटिव। क्या बनेगी? नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक, और नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब बता डिस्प्लेसमेंट क्या बने? डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर करूँ? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। एक्सेलरेशन बता क्या बनेगा? एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन तो कहाँ लग रहा है? नीचे। ये सुन, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है? नीचे। तो एक्सेलरेशन कौन सी तरफ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू माइनस जी। क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू माइनस जी। तो चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन तो क्या बनेगा? नेगेटिव। माइनस जी ही लेना है, ठीक। हाँ, कहाँ ध्यान रखना है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। क्या ठीक? इतनी चीज़ें ध्यान में रखोगे, सारे MCQ, सारे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन कन्वेंशन की वजह से तो एटलीस्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, अगर इतनी चीज़ें ध्यान में रखी हैं तो, राइट। ओके, गुड। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर है। कौन सा इक्वेशन लगने वाला है? ये 3, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। ए की जगह क्या ले लेंगे? माइनस जी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे, उसके अकॉर्डिंग साइन कंसिडर करेंगे। तो इक्वेशन कौन से लगाना है? ये 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AX। अब मैं कुछ केस कंसिडर करने वाला हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन अपर डायरेक्शन एंड सपोज इट ट्रैवल्स डिस्टेंस h। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? h, ठीक है। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज h and suppose its initial velocity that is I am taking v, initial velocity v naught I am taking v, okay, and finally the velocity will become 0 at maximum height when it will travel this distance h. Then time taken by an object to travel this distance h is what? तो पहले हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं। फर्स्ट आई वांट टू फाइंड टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस h। चलो, तो टाइम निकालना है तो टाइम वाले फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। चलो, तो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, ठीक। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी? 0। 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, तो v। एक्सेलरेशन क्या बनेगा? एक्सेलरेशन माइनस जी, सो माइनस GT। मान लो कि टाइम कितना लग रहा है? t, और टाइम तो हम पॉजिटिव लेने वाला है, तो v माइनस GT। हमारा इंटरेस्ट टाइम में है, तो क्या बनेगा? GT इज इक्वल टू v, देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू v बाय g।
तो कितना समय लगा ऊपर जाने में? इनिशियल वेलोसिटी v अपॉन g, v बाय g विल गिव यू टाइम। तो ये क्या बना? टाइम t इज इक्वल टू v बाय g। तो ये हमें टाइम मिल गया। अब मैं ये टाइम चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। किसके टर्म में चाहता हूँ? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। पर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में टाइम कब मिलेगा? जब हमारे पास v हो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, राइट। तो पहले मैं लगाऊंगा इक्वेशन 3, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। आइए लगाते हैं इक्वेशन 3, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। क्या ठीक? ओके। अब बता मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस वी नॉट क्या है? 0 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव माइनस g, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव h। तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। चलो अब v की वैल्यू हमें मिल चुकी, तो टाइम का एक और इक्वेशन मिलेगा। किसके टर्म में? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। आइए सब्स्टिट्यूट करें, इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन g, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। क्या ठीक? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको क्या टाइम लगेगा? v बाय g और अंडर रूट 2h बाय g। दिस टू इक्वेशंस यू कैन अप्लाई। द वेलोसिटी विथ विच वी हैव प्रोजेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट इन अपर डायरेक्शन दैट इज अंडर रूट 2gh। क्या ठीक? समझ में आ गया? ओके। ये अपर डायरेक्शन के लिए था। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए सेम चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h, correct, and here free fall I am considering, therefore initial velocity will be 0। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉप करें, धीरे धीरे वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो फाइनली जो वेलोसिटी हो जाएगी मैं उसे क्या मान लेता हूँ? v। और वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? v, initial velocity that is 0, final velocity that is v, displacement that is h, time t, और एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा? माइनस g। चलो आइए पहला इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये इक्वेशन लगाते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, खास ध्यान दें। अब मुझे बताओ क्या है फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? When we are considering motion in downward direction, vertically downward, at that time final velocity positive negative है कि नहीं? नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या कंसिडर करनी है? नेगेटिव। तो ये बनेगा माइनस v। इनिशियल वेलोसिटी पता क्या है? 0। a क्या है? माइनस g टाइम t। माइनस माइनस विल गेट कैंसल, देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू v बाय g। अगर फाइनली उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो टाइम क्या बनेगा? v बाय g। आप देख सकते हो जितना टाइम उसे यही डिस्टेंस अपर डायरेक्शन में ट्रैवल करने में लगा, सेम टाइम इट रिक्वायर्स टू ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? व्हेन नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मतलब और कोई कंसिडर नहीं करना, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी की इफेक्ट, ठीक है। तो t इज इक्वल टू v बाय g। जितना समय ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में। ये यहाँ से प्रूव हुआ। ओके, अब मैं लगा देता हूँ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लगाऊँ, क्या बनेगा? ध्यान से देख। x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे बता x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बना? h, पॉजिटिव नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा? माइनस h। वी नॉट टी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो वी नॉट टी क्या हो जाएगा? 0 इंटू टी, 0 प्लस 1/2
एक्सेलरेशन ए क्या है, माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, राइट। ओके, हियर देयरफॉर माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, करेक्ट। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h by g, t square is equal to 2h by g, it means t is equal to under root 2h by g। ध्यान से देखो, टाइम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी वही मिला, वेलोसिटी के टर्म में तो वही मिला, पर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी वही मिला। इसका मतलब क्लियर है कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही नीचे आने में, क्या ठीक, एकदम। चलो अब कौन सा इक्वेशन बाकी रहा, थर्ड इक्वेशन। चलो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, क्या बनेगा, क्या बोलता है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बनी, वी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है, 0, तो 0 स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, एक्सेलरेशन तो माइनस जी बनेगा, x डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस h। चलो माइनस वी स्क्वायर क्या बने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, क्या ठीक। कितनी वेलोसिटी से फेंका था ऊपर, अंडर रूट 2gh, वापस कितनी वेलोसिटी से आया, अंडर रूट 2gh, क्या ठीक। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन वैक्यूम, व्हेन नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग, देन टाइम विल बी सेम एंड वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम। हाँ, यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0। साइन कन्वेंशन क्लियर होगा तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ें याद रखनी है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी हो तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन अब आपको याद रह गए होंगे, बाकी साइन कन्वेंशन लगाना है, सारे न्यूमेरिकल सारे MCQ हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.10। A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। जो दिया हुआ है वो डेटा हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, a player throws a ball upwards with an initial speed, मतलब v0 दे दिया हमें, v0 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। A, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? सिंपल सी बात है कि अगर बॉल ऊपर जा रहा है, मान लो कि ये ग्राउंड और ये है बॉल, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, a इज इक्वल टू माइनस जी, यस और नो। सो what is the direction of acceleration during the upward motion, we can write that is vertically downward, right, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ रहेगा एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion। मान ले कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जब बॉल पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्या बनेगा, वेलोसिटी 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। अगर कुछ वेलोसिटी होती तो ऊपर जाता और रफ्तार होती तो आगे जाता, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं at highest point velocity will be 0 and acceleration that is equal to
G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो C, चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एट टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट। बहुत ही समझने वाली बात की, यहाँ पे ध्यान देना होगा। चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाइएस्ट पोजिशन। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि ये बॉल पहुँचा ऊपर, ये हो गई उसकी हाईएस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे x लेना है हमें 0 और टाइम भी ले लेना है 0, ठीक। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नीचे की डायरेक्शन को हमें क्या कंसीडर करना है? प्लस x। मतलब ये समझ लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दे। ऊपर जाए तो -1, -2, -3 ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हमें रेफरेंस लेवल इसको नहीं डिसाइड करना है, अब इसको कंसीडर करना है, मैक्सिमम हाइट को रेफरेंस लेवल कंसीडर करना है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। चलो, तो ये हो गया हमारा पार्ट C। पहले हम अपवर्ड मोशन के लिए ले लें, फिर हम ले लेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। पहले मैं अपवर्ड मोशन के लिए ले लेता हूँ। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन x पोजीशन ले रहा हूँ मैं अभी। x को क्या ले लेता हूँ? पोजीशन, क्योंकि क्या बोला है? चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल। मतलब पोजीशन, अभी x हम कंसीडर कर रहे हैं पोजीशन, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन। x इज इक्वल टू कंसीडरिंग पोजीशन, x दैट इज पोजीशन, एंड पोजीशन व्हेन वी आर कंसीडरिंग अपवर्ड मोशन, मतलब बॉल जब ऊपर जा रहा है, राइट, अपवर्ड मोशन। तो x जो है, पोजीशन जो है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यहाँ पे जा तो कहाँ सकता है? मैक्सिमम हाइट तक, और मैक्सिमम हाइट पे तो x क्या है? 0। तो ये सारी जो पोजीशन होगी जब ऊपर जा रहा है, तो पोजीशन जो है वो नेगेटिव होगी क्या? क्या इससे ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। तो x तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगा? x दैट इज पॉजिटिव, राइट। मान लो ये 5 मीटर, 4, 3, 2, 1, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 0। तो नेगेटिव तो होने वाला नहीं है, तो x पोजीशन दैट इज पॉजिटिव। ओके, फिर क्या पूछे? वेलोसिटी। वेलोसिटी पे आ जाऊं तो वेलोसिटी क्या बनेगी? चलो, मोशन कौन सी तरफ है? ऊपर की तरफ। अब आगे वाले साइन कन्वेंशन मत कंसीडर करना, क्योंकि तब हम रेफरेंस लेवल क्या कंसीडर करते थे? ग्राउंड। अब ऊपर की तरफ ये रेफरेंस लेवल है, तो वेलोसिटी क्या बनेगी? जब बॉल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या बनेगी? मुझे बता, पोजीशन कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? ये हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स एज बॉल मूव्स इन अपर डायरेक्शन, पोजीशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, और यू कैन से हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए 5 मीटर और ये क्या हो गया? 0। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट के लिए? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? 0 - 5, -5। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी दैट विल बी नेगेटिव। क्या ठीक? और तुम मान सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा, और मोशन कौन सी तरफ है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और मोशन जो है वो कहाँ पे? ऊपर। तो वेलोसिटी घटती जाएगी, नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी दैट इज नेगेटिव। ओके, अब एक्सेलरेशन पे आ जाऊँ। क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन।
acceleration is in downward direction, and here we have to consider positive x axis in downward direction, yes or no? तो acceleration अब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पहले हम क्या कंसीडर करते थे? इसको जीरो कंसीडर करते थे और ऊपर जाते थे, तो एक्सेलरेशन क्या बनता था? नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या ठीक? रेफरेंस लेवल बदल गया है, समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन पोजीशन दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर किया। ओके, अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन आ जाते हैं, तो क्या बनेगा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन? एक्स क्या बनेगा मुझे बता? दैट इज पोजीशन। अब मान ले के बॉल नीचे जा रहा है, ये हो गया x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, और अब बॉल जो है वो नीचे जा रहा है। कहाँ पे? ग्राउंड की तरफ। तो x जो है वो क्या होगा? नीचे की तरफ तो x पॉजिटिव है, 0 1 2 3 4 5, तो पोजीशन क्या बनेगी? पॉजिटिव। ठीक है, पोजीशन दोनों में पॉजिटिव। अब वेलोसिटी बता क्या बनेगी? पोजीशन भी नीचे की तरफ और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, यस और नो? क्या ठीक? यहाँ से वेलोसिटी नीचे की तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, अब धीरे धीरे वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी अब? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पता कौन सी डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन भी नीचे, तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या ठीक? तो पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, एंड हियर पोजीशन एंड एक्सेलरेशन दिस टू आर पॉजिटिव एंड वेलोसिटी दैट इज नेगेटिव। क्या ठीक? ओके, अब आ जाता हूँ पार्ट डी पे। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज? कितनी हाइट तक बॉल जा सकता है? अब ये चीज़ें भूल जाओ, ये सिर्फ पार्ट सी के लिए कंसिडर करना था। अब डी में क्या बोला है? टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज व्हेन प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलो, ये हो गया ग्राउंड, और यहाँ से हमने बॉल फेंका, प्लेयर ने यहाँ से प्लेयर ने बॉल ऊपर फेंका। इनिशियल स्पीड क्या है? v0 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज? मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, कितना? h, एंड दैट डिस्टेंस h वी हैव टू फाइंड। मुझे बता, h मतलब डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाले दो फॉर्मूला है काइनेमेटिक इक्वेशन में, एक तो x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। कौन सा कन्वीनियंट रहेगा? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, राइट? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल और फाइनल स्पीड भी है, तो ये कन्वीनियंट रहेगा। चलो, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो 29.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव, माइनस जी माइनस 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज h। दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल, देयरफॉर 29.4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h। चलो ये सॉल्व करेंगे, 29.4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो h क्या बनेगा? 44.1 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो h मिलेगा 44.1 मीटर, करेक्ट? सो the ball rises up to distance 44.1 meter, and after how long does the ball return to the player's hand?
तो पहले हमें पता लगा लेना चाहिए ऊपर जाने में उसको कितना समय लगेगा। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, मान लेता हूँ मैं T1, और नीचे आने में कितना समय लगेगा, मान लेते हैं T2। एक बार T1 और T2 मिल जाएं तो हमें वापस प्लेयर के हाथ में बॉल आने में कितना समय लगेगा वो मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम फाइंड करेंगे T1। चलो, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, चलो पहले अपवर्ड मोशन के लिए टाइम निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, क्या ठीक, v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, क्या ठीक। मुझे बता फाइनल वेलोसिटी क्या बनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 29.4, प्लस माइनस, अरे यार प्लस माइनस, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 29.4, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन तो नीचे ही रहेगा, तो माइनस जी टी, पर टाइम कौन सा है अब, T1, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन टाइम दैट इज T1। तो T1 क्या बनेगा, 29.4 अपॉन जी दैट इज 9.8, 29.4 अपॉन 9.8 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 सेकेंड। तो बॉल को ऊपर जाने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। अब आप थियरी में पढ़े हो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो चेक कर लेते हैं उतना ही लगता है कि नहीं। चलो, तो अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, चलो डाउनवर्ड मोशन के लिए मेरे पास क्या है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, h, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है h, और टाइम T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, h इज इक्वल टू, चलो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन h दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस h इज इक्वल टू वी नॉट T2 माइनस 1/2 जी T2 स्क्वायर। माइनस क्यों लिया हमने, बिकॉज एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव, ओके। माइनस h कितना मिला 44.1, जितना ऊपर गया है उतना ही उसे नीचे आना है, तो 44.1। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, माइनस हाफ g कितना है 9.8 इंटू T2 स्क्वायर, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, देयरफॉर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 44.1 इंटू 2 अपॉन 9.8, ये मिलेगा T2 स्क्वायर। ये T2 स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9, T2 मिलेगा 3 सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इज 3 सेकेंड। मतलब ऊपर जाने में कितना समय लगा 3 सेकेंड, नीचे आने में कितना समय लगा 3 सेकेंड। तो क्या पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। तो टोटल टाइम कितना बनेगा, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, इट मीन्स द बॉल विल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। क्या ठीक, चारों केस समझ में आ गए, एकदम बढ़िया। आई होप द कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज नाउ क्लियर टू यू। हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया और 2 केस भी ले लिए थे, अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब तुम लोगों को कोई डाउट होना चाहिए नहीं, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।